तो कुछ ही दिन बचे हैं बिटकॉइन की हाल्विंग में एंड हाल्विंग के बाद बिटकॉइन के अंदर किस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है वो आपको बताएंगे ये तीन चार्ट जो कि प्रीवियस तीन हाल्विंग के हैं। इन चार्ट्स के अंदर क्या चीजें हुई हैं, हाल्विंग के बाद क्या होता है, सारा डाटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। साथ ही बात करेंगे हाल्विंग एक्चुअल में क्या होती है, किस तरीके से काम करती है एंड हाल्विंग को लेके एक एक जो आपका डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए $100,000 यानी कि $1 लाख का एक गिव अवे भी है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ, जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। बहुत बड़ा मौका है आपको फ्री में एक बड़ा गिव अवे जीतने का। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बिटकॉइन हाल्विंग एक्चुअल में होती क्या है और किस तरीके से यहाँ पे ये काम करती है। तो बिटकॉइन हाल्विंग सिंपली एक प्रोसेस होती है जो कि हर 4 साल के अंदर यहाँ पे आती है एंड जहाँ पे जो माइनर्स होते हैं, जो ब्लॉक को माइन कर रहे होते हैं, वो पार्टिकुलर जब एक ब्लॉक माइन कर लेते हैं बिटकॉइन का, उसके बाद बेसिकली उनको एक रिवॉर्ड मिलता है। अब बिटकॉइन की हाल्विंग पे वही रिवॉर्ड को हाफ कर दिया जाता है, यानी कि आधा कर दिया जाता है। एग्जाम्पल तौर पे 2020 के अंदर जो कि बिटकॉइन की रीसेंट हाल्विंग हुई थी, वहां पे एक ब्लॉक माइन करने पे 12.5 बिटकॉइन मिलता था माइनर्स को। वही उस हाल्विंग के बाद रिड्यूस हो गया था 6.25 बिटकॉइन पर ब्लॉक माइन करने के ऊपर, यानी कि हाफ हो गया था जो कि एक्चुअल में उससे पहले मिल रहा था। सिमिलरली अभी भी यहाँ पे जो 6.25 बिटकॉइन पर ब्लॉक माइन करने पे माइनर्स को मिल रहा है, इसको हाफ कर दिया जाएगा एंड इस वाली हाल्विंग के बाद यही ब्लॉक रिवॉर्ड जो है 3.125 के आसपास आपको अप्रोक्स देखने को मिलेगा। अब हाल्विंग को इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि हाल्विंग क्या करती है, ये रिड्यूस कर देती है रेट एट विच बिटकॉइन इज सप्लाइड, जिसके वजह से यहाँ पे डिमांड जो है बिटकॉइन की वो यहाँ पे राइज होती हुई दिखती है एंड बिटकॉइन का प्राइस हमें अपसाइड जाता हुआ दिखता है। अब ये वो टेबल है जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि आने वाली हाल्विंग कौन सी डेट्स की में होनी है, कौन से यहाँ पे ब्लॉक हाइट में होनी है, साथ ही साथ वहां पे ब्लॉक रिवॉर्ड कितना रिड्यूस कर दिया जाएगा। जहां पे आप देख सकते हो 2036 में लगभग 0.7125 के आसपास बिटकॉइन का जो यहाँ पे ब्लॉक रिवॉर्ड है वो कर दिया जाएगा, जो कि एक्चुअल में काफी कम होता है। इसकी वजह से बिटकॉइन की डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज होती हुई आपको दिखेगी। नाउ ये थोड़ा सा फंडामेंटल डाटा था जो मैंने आपके साथ शेयर करा। टेक्निकली बात करते हैं कि हिस्ट्री के हिसाब से क्या इंपैक्ट पड़ा है प्राइस के ऊपर जब तक बिटकॉइन की हाल्विंग हुई है। तो ये कुछ लास्ट इवेंट है बिटकॉइन की हाल्विंग के। पहला यहाँ पे नवंबर 28 2012 में हमें हाल्विंग होती हुई दिखी थी एंड उस समय पे आप देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस अराउंड $12-15 के आसपास चला करता था। अगर आप हाल्विंग की डेट देखोगे यहाँ पे जो कि नवंबर 28 थी, नवंबर 28 से लेके यहाँ पे लगभग आने वाले 2-3 महीने तक यानी कि जनवरी तक हमें एक टोटली साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला था। उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आया था एंड प्राइस ने एक रैली यहाँ पे कंटिन्यू करी थी, ऑलमोस्ट 3 मंथ तक साइडवेज गया। उसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद एक रैली कंटिन्यू करना स्टार्ट करी। वहीं बात करें इसके बाद दूसरी हाल्विंग जो होती है जो 2016 के अंदर हमें होती हुई दिखती है, वहां पे भी एक टोटली साइडवेज मूवमेंट के अंदर प्राइस आप देखो यहाँ पे चला गया था एंड यहाँ पे टोटली साइडवेज जाने के बाद प्राइस ने एक ब्रेकडाउन दिया नीचे की साइड एंड फिर यहाँ पे अपसाइड रैली हमें करता हुआ दिखा। और ये जो लगभग डंप जो आया था ऑलमोस्ट आप देख सकते हो साइडवेज से लगभग 24% डाउन था। उसके बाद एक साल में 1-2 साल बाद हमें दूसरा हाई देखने को मिला था। उसके बाद आती है हमारी 2020 वाली हाल्विंग जो कि रिसेंट हाल्विंग हुई थी। वहां पे भी आप देखोगे जो टोटल मंथ था हाल्विंग वाला वो टोटली साइडवेज रहा था, जहां पे प्राइस लगभग 10 से 15-20% की रेंज में यहाँ पे घूमता रहा, फिर एक ब्रेकआउट करा, देन उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ अपना बढ़ा आने वाले 3-4 महीने के बाद। अगर आप इन तीनों ही हाल्विंग वाले चार्ट को मैच करके देखते हो तो इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगी कि हाल्विंग से लगभग 2-3 महीने पहले अगर यहाँ पे भी आप देखोगे 2016 वाले चार्ट के अंदर एक अच्छी खासी रैली आई थी। 2000 यहाँ पे 12 का पुराना चार्ट तो दूर है, बहुत कम इन्वेस्टर थे, बट वहां पे भी एक अच्छी अपसाइड रैली आई थी। एंड उसके बाद 2020 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो हाल्विंग थी उससे पहले एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। देन उसके बाद टोटली साइडवेज, देन एक जंप, उसके बाद फिर हमें एक नया ऑल टाइम हाई वहां पर देखने को मिला। अभी का चार्ट अगर आप इन सारी चीजों से मैच करते हो तो सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, जहां पे हाल्विंग से 2-3 महीने वाली जो रैली थी वो आ चुकी है, टोटली साइडवेज हम जाना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे चांसेस हाई क्रिएट हो रहा है हाल्विंग के देखते हुए, हाल्विंग की हिस्ट्री को देखते हुए, कि यहाँ पे लगभग आने वाले 2-3 महीने जो हमारे हैं वहां पे हम $73,000 से लेके $60,000 ये एरिया में ही घूमते हुए देखेंगे। उसके बाद जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई जो कि $80,000 या $1 लाख का भी हो सकता है वो हमें देखने को मिलेगा। और अगर डाउन साइड ब्रेकडाउन आता है तो हमें एक डाउन साइड यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा 15 से 20% का, बहुत हायर चार्जेस इसके यहाँ पे क्रिएट हो रखे हैं।
अब किस साइड आएगा ये तो 100% किसी को नहीं पता, बट हिस्ट्री के हिसाब से अगर आप मैच करते हो तो ज्यादातर चांसेस में जो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जो भी मूवमेंट आया है वो हमें अपसाइड में देखने को मिला है एक साइडवेज मूवमेंट के बाद। आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन एक बार कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करना। अभी मुझे पर्सनली बताऊं तो यही लगता है कि आने वाले जो कुछ मंथ्स हैं, मतलब एक मंथ ये वाला अगर हम लेके चलें, तो जिस हिसाब से सीपीआई डाटा आया है, शॉर्ट टर्म में भले ही हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिल जाए, बट इन द लॉन्ग टर्म हम अभी भी बुलिश यहाँ पे हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, आज आपको याद होगा यूएस का सीपीआई डाटा आया है क्योंकि फोरकास्ट से ज्यादा आया है और प्रीवियस से बहुत ज्यादा आया है 3.5। एक्चुअल डाटा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एंड अभी अगर आप देखोगे प्राइस के हिसाब से तो मुझे लगता है शायद हम एक बार फिर से $60,500 को टच कर लें एंड यहाँ से एक बार फिर से हमें जंप देखने को मिल जाए। तो मैंने पर्सनली अपने बाइंग ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर रखे हैं ताकि यहाँ से अगर प्राइस आता है तो एक जंप मिले तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बना पाऊँ। बाकी बिटकॉइन की हालिंग आने वाली है तो इसकी खुशी आप सबको होगी एंड इसी खुशी में आपके लिए एक बहुत बड़ा गिव अवे यहाँ पे रखा गया है बिट डेल्टा एक्सचेंज की तरफ से, जो कि बेसिकली एक मल्टी एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप इजीली क्रिप्टो भी बाय सेल कर सकते हो, आप स्टॉक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, MT5 यूज करके आप यहाँ पे फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप जाओ तो डेरिवेटिव भी ट्रेड कर सकते हो एंड इजीली कन्वर्ट भी कर सकते हो क्रिप्टो को अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हो तो। इसकी बात करें कि कितना बड़ा रिवॉर्ड ये हमें दे रहे हैं, कितना बड़ा बेसिकली गिव अवे ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे द ग्रेट बिटकॉइन हाल्विंग गिव अवे इन्होंने रखा है, जहां पे $1 लाख का गिव अवे टोटल इन्होंने रखा है, जो कि आप देख सकते हो जिसका पीरियड कैंपेन का पीरियड है 6 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल 2024 के लिए। ये मेगा गिव अवे जो है यहाँ पे बिटकॉइन की हाल्विंग को सेलिब्रेट करते हुए रखा गया है। इसके अंदर पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा इजी है। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा बिट डेल्टा एक्सचेंज का, आपको मेरे लिंक से अकाउंट बनाना है। दूसरी चीज उसके बाद क्या करनी है, जब आप साइन अप कर लोगे तो साइन अप करने के बाद आपको सिंपली bitdelta.com पे भी आप ट्रेड कर सकते हो या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हो ऐप को, ठीक है। आपको प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करनी है, जो भी यहाँ पे नाम वगैरह ये पूछेंगे। देन उसके बाद आपको एक सिंपल सी कोई भी ट्रेड लेनी है किसी टोकन के अंदर जो भी यहाँ पे लिस्टेड होगा। स्पॉट के अंदर लोगे तो अच्छी बात है, स्पॉट के अंदर सिंपल सा ट्रेड लेनी है एंड आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर ट्रेड नहीं भी लेते हो तब भी एलिजिबल हो जाओगे, बट ट्रेड ले लोगे तो और अच्छी बात है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे जितना ज्यादा ट्रेड करोगे, जितना ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करोगे, उतने ज्यादा आपके हायर चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे कि आप और बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे जीतो। तो इस बात को दिमाग में रखना। बाकी सिंपली आप ये चीजें नहीं भी करते हो, आप सिंपली जाके अगर साइन अप भी करते हो तो भी आप पार्टिसिपेट हो जाओगे, जो कि मैं कहूंगा कि करना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर आपको सिर्फ साइन अप करने पे ही यहाँ पे इतना बड़ा गिव अवे का पार्ट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से वो बुरी चीज नहीं है। ये जो $1 लाख है ये एक बड़ा गिव अवे है, छोटा मोटा गिव अवे नहीं है। इसके लकी विनर्स की बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे जो आएगा उसके लिए $65,000 का गिव अवे रखा गया है। सेकंड प्लेस के लिए $25,000 एंड थर्ड प्लेस के लिए $10,000। तीनों ही रिवॉर्ड काफी तरह बड़े हैं। अगर आप में से किसी को मिल जाए तो कमेंट के अंदर मुझे जरूर से बताना, क्योंकि उसका तो भाई दिन ही बन जाएगा। उसके अलावा कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि मैं लिंक दे दूंगा आपको इस गिव का, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। पार्टिसिपेट करना होपफुली आपको सही में आ गया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके अकाउंट बना लो। एक्सचेंज की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टी एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप चाहो तो क्रिप्टो में भी ट्रेड कर सकते हो एंड बाकी चीजों में भी ट्रेड कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे आपको जैसे ही आप अकाउंट बना लोगे उसके बाद डिपॉजिट नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से जाके आप डिपॉजिट कर सकते हो। ऐप आपको ऑलरेडी यहाँ पे ऐप स्टोर प्ले स्टोर दोनों को मिल जाएगा। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी पेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे गेमिंग में भी, मेटावर्स में भी, DeFi में भी आपको ऑल ओवर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर मीम टोकन आप फेवरेट है आपके तो यहाँ पे शिबा इनू जैसे कॉइन भी आपको देखने को मिलेंगे। इनके कुछ एडवांस फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, क्रॉस एसेट ट्रेडिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। क्रिप्टो में अगर आप स्टेक करना चाहते हो, अच्छी इनकम रिवॉर्ड से थ्रू अर्न करना चाहते हो तो स्टेक करके भी आप अर्न कर सकते हो। एल्गो ट्रेडिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे सिंपली आप इसका यूज करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। ट्रेडिंग बॉट, अगर आप बॉट के थ्रू ट्रेड करना चाहते हो AI का यूज करते हुए तो वो भी कर सकते हो। एंड सोशल ट्रेडिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, अकाउंट बनाना मत भूलना। साथ ही साथ इस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना ही मत भूलना। काफी बड़ा गिव अवे, अगर आपको मिल गया तो मुझे कमेंट्स के अंदर भी बाद में जरूर बताना। नाउ इन द लास्ट, अगर हम करंट प्राइस देखें, बिटकॉइन का करंट मार्केट अपडेट लें, तो अभी आप देख सकते हो 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग तो प्राइस करंटली एक सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ से सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हुआ विच इज $68,500 तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा। फिर हम वही लेवल जो मैं डिस्कस कर रहा था प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से 60,000 या $59,000 तक गिर के आ सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे USD डोमिनेंट डायरेक्शन ले रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। एंड बिटकॉइन यहाँ पे
एक सपोर्ट ले रहा है, जो कि अगेन अच्छी चीज़ है। बाकी देखते हैं, जब तक बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग नहीं होती ग्रीन कैंडल की, तब तक थोड़ा सा डर तो यहाँ पे रहेगा, थोड़ा चांसेस रहेंगे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ पे सीधे हम $60,000 तक फॉलो करते हुए दिख जाए। आपको क्या लगता है बिटकॉइन का प्राइस मूवमेंट क्या हो सकता है हाल्विंग के बाद, हाल्विंग से पहले? कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी मिलते हैं, तब तक गुड बाय, टेक केयर।